तो भाई मिर्जापुर का ट्रेलर आ गया है फाइनली 2 साल बाद, यस। लाइक 2024 में थर्ड सीजन आया था मिर्जापुर का। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ भाई अब रीबूट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी खिचड़ी पका दी थी, इतना हक दिया था उन्होंने आई सीजन थिंक। 1 के सक्सेस के बाद, हाँ। 2 और 3 में। तो अब चीजें हैंडल करना मुश्किल हो रही थी, ऑडियंसेस की गाली संभाल गाली। नहीं पा रहे थे वो। तो उन्होंने कहा रीबूट कर देते हैं। तो भाई शायद वो पहली बार हो रहा है फाइनली, क्या कोई सीरीज हाँ, मूवी में जा रही है मूवी में इंडिया आ में? रही तो है। शायद मैंने नहीं, इंडिया में उससे पहली पहले बार नहीं हो देखी रहा कोई। है। वैसे ये हम्म। प्लान किया गया था ओरिजिनली बॉयज के लिए, कि बॉयज का जो सीजन 5 होने वाला था, वो अच्छा हाँ, एक्चुअली वो वैसा तो था कि वो उन्होंने प्लान किया था कि वो होमलैंडर को नहीं कि मारेंगे। थिएटर में हाँ रिलीज वो, करेंगे, वो तो अलग। वो तो चलो अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि उन्होंने सोचा, बट हाँ ये वो तो पूरा सुपर हीरो रीबूट ही हो वाला रहा है कि। कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, इंडिया हाँ। में तो रिबूट ही कर दिया ना। बेसिकली हाँ। इसका क्या था रीजन, कि जो एक स्टोरी थी ना, वो सीजन 1 के बाद इतनी डिरेल कर दी उन्होंने। सबसे बड़ा जो फकअप था कि वो कंट्रोल ही नहीं हो सकता था, कि मुन्ना को मार दिया। जो मुन्ना का जो कैरेक्टर था वो सीजन 2 तक कल्ट बन चुका था। उन्होंने क्या किया, पहले में विक्रांत मसीह को मार दिया फॉर शॉक वैल्यू, कि भाई सीजन 1 की हाईलाइट ही वो थी जब वो उसको पेल देता है। लाइक स्वीटी का हम लोगों को आइडिया था कि ये मरेगी, बट भाई जब उसको मारते हैं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था यार, मेन तो का। वो शॉक वैल्यू उन्होंने 2 में भी क्रिएट करने की कोशिश कर दी, बट गलत कैरेक्टर के साथ। लाइक मुन्ना भैया को जो उन्होंने मार दिया, तो वो 3 में उसे ला नहीं पाए वापस। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हम क्या क्रिएट कर क्या सकते हैं, करें। लाइक कोई कैरेक्टर। उनके प्लान्स में वो था शरद शुक्ला वाला जो कैरेक्टर था, बट वो वो कभी उस चला लेवल नहीं। पे पहुंचा ही नहीं। सीजन 2 में उसको थोड़ा बिल्डअप देने की कोशिश करी, बट वो बन ही नहीं पाया उस लेवल पे। तो उन्होंने फिर सीजन 3 पूरा त्रिपाठी, जो मेन अखंडानंद त्रिपाठी था, जो पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर था, उसको उन्होंने मेन फ्रेम में रख के उस पे सीजन बना तो दिया, बट चीजें बहुत ज्यादा मैसअप हो गई थी। कि भाई वो जो एक गुड्डू और उसकी जो विक्रांत मैसी की जो बंदी थी गोलू, और उसका जो लव एंगल था, वो नहीं डाइजेस्ट हुआ भाई लोगों को। तो इतना मैसअप करने के बाद अब एक ही हम्म। ऑप्शन बचता था कि भाई रीसेट कर दो यूनिवर्स को। अब वो आई वेब थिंक वही सीरीज में बात है तो कि कर नहीं जो सकते थे। उन्होंने कैरेक्टर बिल्ड करे, जो तुमने कहा कि शॉक वैल्यू के लिए दे, मतलब पहले सीजन में तो चलो मार दिया उन्होंने, वो हमें अच्छा लगा था। बट क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि आगे और ज्यादा कुछ होगा तगड़ा, बट वो नहीं हो पाया। और हम्म। सेकंड सीजन के बाद तो भाई, थर्ड सीजन तो भाई मुश्किल से खत्म किया था देखना हम्म। लोगों ने। बहुत सर, तो वही लाइक वाली बात है। बहुत मैसअप हो गया था। उसका मेन रीजन ये भी है कि फर्स्ट के जो राइटर्स और वो टीम थी, वो सेकंड और थर्ड किसी और ने लिखा है। और हर हम्म। ना एक राइटर का एक नजरिया होता है कैरेक्टर को लिखते टाइम, वो चेंज हो हम्म। जाता है जैसे जैसे बंदे बदलते हैं। तो वो हाँ वाली वो चीज चीज़ थी। है, वो कंटिन्यूटी, फिर वो इश्यूज अलग थे। दिमाग से सोचते हैं तो वो हाँ, कंटिन्यूटी वाला इशू हो जाता है कि हाँ। कैसे। तो जब ये मूवी का जो अनाउंसमेंट हुआ था, उस टाइम पे मैंने इनका क्रू वगैरह चेक किया था। तो ये था कि जिन्होंने सीजन 1 लिखा है वही वापस आ रहे हैं, और पूरा टीम सीजन 1 वाला ही रहेगा इसका। तो अच्छा, तब मैं पूरी बहुत सेम टीम। एक्साइटेड था। हाँ, अनाउंसमेंट के टाइम पे थोड़ा सा मैं ये था, फिशी उस टाइम पे चीज लग रही थी यार, स्केप्टिक था मैं उस चीज को लेके, कि ये थिएटर में पुल ऑफ करना जो आपने ओटीटी पे कर दिया, जहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, आप उसको इंडिया में एक थिएटर में कैसे करोगे? क्योंकि भाई हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो तो सबको पता ही है भाई, वो तो पता ही है। कि तो वो लहंगा उठा डिफिकल्ट दे तो है। रिमोट से नहीं कटता हाँ। है, पुष्पा की कमर पकड़ने वाले सीन नहीं कटते हैं, बट स्पाइडरमैन का एक किसिंग सीन कट जाता है। तो भाई यहाँ का सेंसर बोर्ड तो अलग ही माल फूकता है। तो भाई हम्म। उसका तो, तभी मैं ये सोच रहा था कि ये पुल ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कट्स लग गए उस चीज पे, तो एक जो चीज है जो बेस होता है एक मूवी का, तो उसका बेस ही वही है, मेन इंग्रेडिएंट ही उसकी कहानी और उसका मेन इंग्रेडिएंट वही है एक्सप्लिसिट कि कंटेंट है, जो एडल्ट कंटेंट है, वो कैसे होगा? ब्लड बाथ वो लेके आते हैं, हाँ, और जो जो वन में गालियाँ ये था, सब। जो 2 और 3 में नहीं हो पाया उनसे, तो वो आई थिंक एक सीजन थिएटर वन में कैसे पुल ऑफ जो हाइप करेंगे? हुई थी वो इसीलिए बनी थी मिर्जापुर की, मतलब मेन एक तरह से जो ओटीटी का नया नया था वो, हाँ। डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, वो जब सेक्रेड मिर्जापुर गेम्स, और और फिर उसके सेक्रेड बाद गेम्स, हाँ। मिर्जापुर ही थे, तो हाँ, ये दोनों ने स्टार्ट किया उससे था। पहले तो बस ऑल्ट तो बालाजी था। उससे पहले तो वॉल्ट कॉलेज। हाँ। तो इनकी वजह से आज मेरे हिसाब से जो ओटीटी आज लोग देखते हैं इतना, वो इन दोनों ने एस्टेब्लिश किया था, इन दोनों सीरीज में। हाँ, तो वो चीज और दोनों के अब, साथ सेम चीज हुई है। लाइक कि हाँ सेक्रेड दोनों गेम्स के ने तो 2 सेकंड में ही हक सीजन। दिया। हाँ, मिर्जापुर ने और उतना नहीं हका था, तो उन्होंने 3 में हक दिया। हाँ, उन्होंने थ्री में कर। वो वाली बात हो जाती है यार, कंटिन्यूटी कितना चला लोगे आप, मतलब एक चीज को एक टाइम पे एंड करना भी सही होता है मेरे हिसाब से, जो शायद। हाँ, जैसे तारक मेहता से हमने सीखा है वो चीज, कि हाँ। इतना भी नहीं लंबा खींचना चाहिए कि भाई वो सरदर्द कि- बन जाए। मिर्जापुर पे हम वापस आते हैं, हम हाँ। इधर उधर निकल जाते हैं। तो मिर्जापुर का ये है, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी मूवी की, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। क्या मेरे को उस टाइम पे लगता था, जब ऐसे शोज आते थे कि भाई हॉल पे अगर सब देखें इकट्ठे, ऐसे एपिसोड बाय एपिसोड अगर ये रिलीज हो, हर महीने एक एपिसोड हॉल में, तो भाई क्या अलग ही वो माहौल नहीं हो जाएगा? हाँ माहौल। तो उस टाइम पे मैं काफी एक्साइटेड था, बट जब ये आया टीजर और अब ट्रेलर देख के, तो भाई पहले अच्छा, तू बता। मेरे को तो सब पसंद आ जाता है। ये वाली चीज। अब मैं एक चीज ये बोलूंगा कि मुश्किल तो होगा कि एक, जब एक आप सीरीज को एक आप एक मूवी में कन्वर्ट करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि उस तरीके का रिस्पॉन्स तो शायद ना मिले, लेकिन जो कल्ट फैन होंगे, जो मिर्जापुर सीजन वन से जुड़े हुए होंगे, वो ऑब्वियसली मूवी तो देखने जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, मूवी वो तो कुछ पैसा है तो नहीं, कमा लेगी शायद मूवी। बिजनेस बिजनेस वाइज तो आप अच्छा कर ही लोगे मेरे मूव है। हिसाब से।
बाकी अगर देखा जाए तो डाउट तो है मुझे कि क्या उस लेवल का दिखा पाएंगे स्क्रीन पे, हम्म। क्या उस लेवल की एक्साइटमेंट हो जाएगी। बाकी उन्होंने नए कैरेक्टर्स को ऐड करे हैं, अभी जो हमारे हाइप वाले कैरेक्टर चल रहे हैं, रवि भैया, उनको भी लाया गया है शो में, मूवी में, सॉरी। देखा, अभी तक मेरे मुंह में शो ही आ रहा है मिर्जापुर को मूवी की तरह नहीं देख पा रहा मैं। हम्म। तो कुछ उन्होंने एक्स फैक्टर डाले हैं जिसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि क्या होगा उनके साथ। एक हम्म। दो कैरेक्टर जो उन्होंने, मतलब स्टोरी शायद वैसी तो नहीं चलेगी, शायद कुछ तो अलग ही होगा जो हाँ मुझे लग सेम रहा है। ट्रैक पे नहीं है वो। बेसिकली क्या सेम है ट्रैक कि पे नहीं अभी चलेगी अब। ट्रेलर और टीजर देख के भी जितना समझ में आ रहा है, शो स्टार्टिंग से लाइक जैसा जिस पॉइंट से शो स्टार्ट हुआ था वहीं से वहां से ही मूवी होगा, स्टार्ट होगी। बस ये है वहीं से कि होगा, सर्टेन इवेंट्स चेंज हो जाएंगे, जो वो इवेंट मेन चलेंगे। चेंजिंग पॉइंट होता है ना, वो टर्निंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे स्टोरी में। तो कैरेक्टर सेम है, एक दो कैरेक्टर कुछ नए सेम है, कैरेक्टर हाँ। आए हैं, बट वो इवेंट्स थोड़े अलग हो जाएंगे। टेंजेंट बाकी उसका अलग हो जाएगा, एक, हाँ। हाँ, एक चीज मुझे वो है कि यार जो बबलू का जो कैरेक्टर है वो, भाई अब ग्रांड मस्से हम्म। ने जो किया था हम्म। उसको हटा के मैं देख नहीं पा रहा, मतलब अभी नहीं देख पा रहा हाँ कि अभी नहीं जीतू देख भैया पा को रहा। मैं उस रोल में, क्योंकि वो हम्म। एक छाप रह जाती है ना कि आपके हम्म। दिमाग में वो चलता है। बट मे भी शायद वो अच्छा पुल ऑफ कर ले उस चीज को, उसके कोई लिए मुझे उसमें लगता है यार, देख दोनों ही एक्टर एक्टर। तो जीतू भैया वाले कैरेक्टर लाइक जितेंद्र से ज्यादा बेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, लाइक हाँ, अगर एक्टर उनको तो रिप्लेस नहीं, करना ही था, एक्चुअली क्या था इसका करना तो था रिप्लेसमेंट ही। का रीजन कि विक्रांत मसीह खुश नहीं थे जब उनके कैरेक्टर को मार दिया था सीजन 1 में। तो ओके, इन्होंने अप्रोच नहीं करा था, बट वो इनकी बनती नहीं है आपस में, जो भी है इनके इशूज हैं। तो इस वजह से वो कास्ट नहीं कर सकते थे, वो ऑप्शन तो क्लोज ही था। तो सबसे ओके। क्लोजेस्ट अगर मैं देखूं कास्टिंग के लिए, तो भाई बहुत एक अलग ही लेवल की कास्टिंग कर ली इन्होंने कि भाई ठीक है उस, जीतू भैया, अगर विक्रांत मसीह को नहीं तो मैं हाँ जीतू भैया को देख लूंगा उस वाले उसमें, अच्छा, है हाँ। ना। और एक हाँ, वो तो ऑलरेडी भाई वो मतलब हाइप्ड अप एक्टर है कि बेसिकली, भाई हाँ, फॉलोइंग तो मूवी है ही देख है के उनकी। ही पता लगेगा कि कहीं पता लगे कि हाँ, कर लेंगे वो तो, भाई वो तो एक्टर, वो एक्टिंग पे तो कोई उसके सवाल लिए नहीं है मुझे उसकी, लगता है यार एज सच। स्टोरी में भी ना, एक राइटिंग में भी जान होनी चाहिए कि आपने कैरेक्टर को कैसे लिखा है अब उनके। तो हाँ, वो थोड़ा सा मेन है चीज वो कि है। मैं बहुत स्केप्टिक हूँ। लाइक तू कह रहा है कि तुझे तो अच्छा लगता है, थोड़ा मेरा वैसा वाला सीन नहीं है। मैंने जैसे टीजर देख के मैं ऑफ हो गया था, बट ट्रेलर देख के मैं और ज्यादा ऑफ हो गया कि भाई बिल्कुल ही एक नहीं होता। मुझे लग रहा है भाई पैरोडी मूवी, एक अपने ही शो की पैरोडी बना रहे हैं लोग, वही जोक पुल ऑफ करना। अब यार 2018 में हाँ, मैंने वो एक जो चीज है, शो हाँ। देख लिया है, अब वही सेम डायलॉग तुम उसको दोबारा, जैसे जब ट्रेलर लास्ट में क्लोज होता है तो क्लोजिंग शॉट वही है जो पंकज त्रिपाठी बोल रहे हैं कि पंकज है। चूतिया है इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा लड़का है वो इंपॉर्टेंट है। वो वाला सीन यार जब तूने उधर देखा था वो एक अलग टेंशन थी, तो क्या वो अलग था टेंशन यहाँ फील हुई? नहीं हुई। वो टेंशन नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि भाई वो बोलते हुए भी हंस रहा है कि क्या कि क्या मुझे क्यों ये कर लग रहा रहा हूँ मैं है ये। कि जो जो सेम डायलॉग है वो फिर से शूट हुई है, वही उठा के हाँ लगा दिए वो होंगे। नहीं, पता वो नहीं भाई। सीन तो अलग ही है, बट एक वो माहौल होता है ना कि वो वाह, मुन्ना भैया के पीछे वो प्रिंस 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 वाला वो मीम जो शुभमन गिल वाला वो लगाया उन्होंने। तो यार भाई, हाँ। ऐसा लग रहा है कि और भाई ये बहुत ना फनी वाले टेंजेंट पे चली जाएगी मूवी। और एक तो सब हाँ, नकली ये हो नकली सकता सा, है। पूरा ऐसा दिख रहा है कि भाई ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ है, कुछ असली नहीं है। वो बड़ा दिक्कत देती है यार, ये जो हमारी कल्ट मूवीज के साथ जो किया जा रहा है अभी रिसेंटली, जो धमाल भी आई थी और ये सब, तो सारी मूवीज के साथ वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन पे एक्टर्स बुला लिए, उनको खड़ा कर दिया, वही तुमने 5 वो जो सेम डायलॉग रिपीट करवा दिए, सारे सेम डायलॉग सब डायलॉग, सेम है यार। तो कितना ही मतलब चलेगा वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि खींच खींच के मतलब फाड़ दिया हाँ, तुमने कपड़ा, अगर मेरे को ये कितना लग ही रहा है कि खींचोगे। या तो तुम्हें वो आईपी को क्लोज कर देना चाहिए था, कि जैसे सीक्रेट गेम्स है, हाँ, भाई लोग उसके 2 की बात करते ही नहीं है, लोग 2 को तो भूल चुके हैं, वो बस सीजन 1 की ही बात करती है जो फैन फॉलोइंग है उसकी। सेम फैन मुझे फॉलोइंग। लगता है मिर्जापुर में भी हम 2 सीजन तो, किसी बंदे को मान ले तूने नहीं देखा होता तो मैं तुझे रेकमेंड करता है कि चल यार 2 सीजन देख ले, जो बॉयज के साथ हुआ था। बेसिकली मैं किसी को भी रेकमेंड करूंगा तो मैं सीजन 3 बोलूंगा कि भाई सीजन 3 का फाइनल देख ले, फिनाले तक देख ले, उसके बाद सोचियो ये यहीं खत्म हो गई बॉयज का। मैं भी वही सोचता हूँ कि अगर मैं दोबारा कभी फैन रिविजिट करूंगा एज अ फैन बॉयज को, तो मैं सीजन 3 का जो फिनाले है वहां पे बंद कर दूंगा और सोचूंगा भाई ये सीरीज आगे बनी है। तो सेम मुझे अच्छा, लगता है कि भाई सेम है मिर्जापुर के साथ, कि भाई 2 सीजन आप देखो, तीसरा आप भूल जाओ कि बना ही नहीं है। और अगर आप उसको हाँ। मूवी में दोबारा ला रहे हो, आप कैरेक्टर्स को दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और बहुत बड़ा रिस्क ये है कि भाई आप सेम स्टोरी को, लाइक उसमें एक आधा इवेंट चेंज होगा, बाकी सेम ही सिमिलर टाइप की ही स्टोरी रहने वाली है उसमें, तो भाई उसको कैसे वो पुल ऑफ करने वाले हैं वो देखना है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो है कि अगर मूवी थोड़ी भी अच्छी निकल गई, लाइक 3 स्टार भी निकल गई, तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, इसकी सेकंड पार्ट चलो, बनेगा तो मैं, क्योंकि अब ये मूवी से दोबारा ओटीटी पे नहीं आने वाले, अब सीजन मिर्जापुर का सीजन 4 नहीं बनेगा, अब तो वो ये क्या मूवी तुम्हें ही लग रहा है कि रहेगी। मतलब मूवी मूवी के भी पार्ट आएंगे अब? यार मूवी के तो पार्ट बनेंगे ही ना, मूवी तो तू समझ नहीं रही है, आईपी फिर तो विनर है मुझे भाई, लग रहा है मेन कि आईपी है भाई उसकी। ज्यादा ही खींच रहे हैं, फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर फर्स्ट भी अच्छी, मतलब नहीं हुई अगर अच्छी मूवी, हाँ तो वो तो बेसिकली बनेगी ही नहीं। राइटिंग, एक्सेल फिर तो एंटरटेनमेंट वैसे ही करते में है भाई। ऊपर से जो अभी हाँ। रणवीर सिंह वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके बाद तो और लाइक गिने चुने जो लोग थे उनकी एक आईपी मडगांव एक्सप्रेस है। मडगांव एक्सप्रेस के बाद अभी कुणाल खेमू ने लिखी थी, वो डायरेक्ट भी उन्हीं ने करी थी। उसका सेकंड पार्ट एक स्पिन ऑफ, तूने देखा मडगांव एक्सप्रेस? देखी तूने? काफी अच्छी नहीं, मूवी थी वो, रिसेंट टाइम की। मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम पे वो गो गो गॉन टाइप कल्ट बन गोवा का। जाएगी। हाँ उस लेवल की कॉमेडी मूवी है वो। तो कुणाल खेमू का कैरेक्टर था उसमें, उसका स्पिन ऑफ बना रहे हैं वो भी
मुझे लगता है कि चल वो अच्छा एक्टर है, वो अच्छा एक्टर भी अच्छा है, राइटर भी अच्छा है, तो जैसे मडगांव एक्सप्रेस उसने अकेले हैंडल करी है, वो उसको भी कर लेगा। बाकी उनके पास कोई आईपी बची नहीं है, फुकरे चलती नहीं है उनकी, लाइक फुकरे अब आती है, पैसा वो हाँ कमा फुकरे। जाती है थोड़ा बहुत, बट जिस लेवल पे एक फैन फॉलोइंग धीरे धीरे फुकरे 1 की जो थी, 1 से 2 पे आई तो ऑडियंस आधी कट गई, फिर 2 से 3 पे आई और कट गई, तो लाइक वो खत्म हो गया, उनके पास कुछ ओरिजिनल बचा ही नहीं है। मुझे तो अभी सच में याद भी नहीं आ रहा 3 में क्या था। मुझे याद भी नहीं है, मैंने हाँ देखी वो थी या नहीं अच्छी देखी थी थी। नहीं ना वो वैसे मूवी। वाला हो गया मुझे। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, उनके एक्टर्स का भी है, लाइक जो चूचा था उसमें, वो भाई बाहर ही नहीं निकला है वो 2011 से। वो हर मूवी में वही कर 2011-13 रहा में है। फुकरे आई थी भाई, वो आज आज तक वो वही करता है, हर शो में वो वही करता है, कहीं भी जाता है वो, अभी तक वो चूचा ही है, वो वरुण शर्मा बन ही नहीं पाया भाई। तो भाई वो वो ट्राई भी टाइप करे वो, कास्ट हो तो गया है। मेरे को नहीं लगता भाई चूचा। लोग उसको लेंगे, अब वो टाइम निकल चुका है। अब आपके दिमाग में वो बंदा चूचा है, अब वो भाई कुछ और नहीं बन सकता। तो वो हो गया, पुलकित सम्राट तो गायब ही हो गए हैं, अली फजल अली थे जो निकले हैं, और जो मनजोत जो हैं वो, उन्होंने भी काफी वो भी कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, लाइक वो, बट वो कॉमिक जोन में ही रहते हैं वो भी। कॉमिक्स में। हाँ तो वो वैसा है। तो इनके पास टेक्निकली कोई आईपी बची ही नहीं है भाई, मिर्जापुर इज द ओनली अभी करंट में। और तू सोचना जिसके इतना ऊपर बड़ा रिस्क इन्होंने ये ले रहे बेट हैं। खेला है कि हाँ मूवी की तरफ ये गए तू हैं। ये तो लिख ले, जो मूवी कल्चर आज की डेट में है कि धुरंधर 2 भी खत्म हो गई, फिर भी लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि 3 बन जाएगी, जबकि 2 में उसका क्लोजर हो गया मूवी का, फिर भी लोग हाँ सोच रहे हैं कि भाई क्या क्या बना रहे हैं, तो वो आई एक थिंक ये जो एक लोगों की पार्ट है उसका। एक्सपेक्टेशन भी होती है ना कि अरे हाँ हमें और देखना वो भी आई वो थिंक भी कहीं ना किल कहीं करती है इन चीजों को। हाँ वो किल करती है चीजों को। और उसके बेस पे भी अगर कोई जो मूवी मेकर है वो मान ले करता है कि अच्छा ऑडियंस चाहती है ऐसा करना, तो चलो ऑडियंस के लिए हम कर देते हैं। बट सेम वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई करो तब जब तुम्हारे पास मटेरियल हो, वो कि हाँ। स्ट्रॉन्ग तुम्हारे पास राइटिंग हो, हम्म। स्क्रिप्ट हो, तब करो ना। फिर जस्ट बिकॉज ऑडियंस को चाहिए तो तुम दे देते हो, फिर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। पंचायत हो तो गया फिर जैसे, अब हाँ पंचायत है, पंचायत का एक भी सीजन तू नहीं बोलेगा कि ऑफ था भाई। पंचायत वो एग्जांपल है कि भाई वो सीरीज बाय सीरीज ना, वो हर सीजन पे उठाई है, लाइक 1 वाज हियर तो 2 यहाँ था, 3 यहाँ था भाई, 4 तो हम्म, अलग ही लेवल पे ले गए हैं वो। तो हाँ, भाई अब मैं चाहता हूँ कि भाई, अब एज ऑडियंसेस बात करते हैं सब कि यार पंचायत बंद नहीं होना चाहिए। जब ये न्यूज आई थी कि सीजन 5 लास्ट होगा पंचायत का, तो मेरे को भी था यार ये बंद क्यों कर रहे हैं, अभी तो अच्छा चल रहा है। बट एक सीजन चाहिए होता है ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, कि भाई चेंज जैसे ही करने अगले में। सीजन में ये हक देंगे, मैं भी वहां खत्म करो हाँ यार, यहीं पे खींच रहे हैं ये तो। बट एज ऑडियंस जब तक कोई चीज अच्छी चल रही है तो हम वेट करते हैं कि भाई वो जब तक खराब नहीं हो जाए ना, तब तक हमें चाहिए और देखने। हाँ तो प्लस सर ये ना जाए एक जब तक बिजनेस वो, पॉइंट ऑफ व्यू तब से तक भी उसे है, फेंकेंगे नहीं। तब तक फेंकेंगे हाँ नहीं भाई। अब देखते हैं तो मिर्जापुर के साथ क्या होता है। मिर्जापुर अभी ये से क्या प्रिडिक्शंस होता तो है। बता दिया मैंने, मेरे को हाँ मतलब तुझे क्या लगता है कि कैसा रहने वाला है अभी ट्रेलर वगैरह देखने के बाद? भाई जैसे मैंने बोला कि शायद बिजनेस तो कर ही जाएगी, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी का मुझे इतना कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा कि कैश ग्रैब मूवी लग रही है मैं मुझे तो। कैश। हाँ कि हाँ वही है चीज़ है कि कहीं हम जा रहे हैं और सेम चीज़ अगर देखने को मिलेगी जो हाँ हमने देखी हुई है, अगर हाँ, स्टोरी भी वो भी वैसी चलेगी पैरेडी तो की आई तरह। डोंट नो। वो भी पैरोडी की तो फिर वो मजा तो नहीं आएगा। फिर मुझे लगेगा कि बढ़िया था कि एक बंद कमरे में अकेले ही देख रहा हाँ। था। और इतने सबके साथ कॉमेडी नहीं देखनी पड़े मेरे को। मुझे लग रहा है ये दिस विल बी द क्योंकि आई लास्ट थिंक मीम डांस ऑफ मीम मीम मिर्जापुर। ज्यादा बनेंगे, मेरे को लग रहा है मीम मटेरियल ना बन जाए कहीं movie मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है मीम मटेरियल भी नहीं बनेगा, वो बेसिकली वही रहेगा कि एक नॉस्टैल्जिया बेटिंग है ये, के हिसाब जो से। हो हाँ ही रहा है ऑडियंसेस के साथ। भाई बाकी अब लोग देखते देखने हैं। भी जाएंगे। यार हाँ देख, देखने तो हम भी जाएंगे ना, मैं भी जाऊंगा। जाएंगे। मैं बस डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरा कोई हेटरेड नहीं है, मैं तो चाहता था ना हाँ कि अच्छा हाँ बने। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगा तो कि क्या नहीं कर यार सकते अच्छा हैं। है, क्योंकि मैंने हाँ देखा है बहुत सारे क्रिएटर जो जितने भी हैं, बहुत तो फ्रंट लाइन पे आके बोलते हैं कि भाई उनको जो भी नहीं है। कुछ लोग इतना सेफ प्ले करते हैं ना कि हमें गाली ना पड़ जाए या कुछ, तो उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो पहले नहीं बोलते, वो मूवी का रिव्यू भी कर रहे हैं तो भाई ऐसे कि हाँ ठीक है, और जैसे ही 1 महीना वो इमोशन पास हो जाता है ऑडियंसेस के उससे, कि उसके बाद हाइप वो आ चली जाते गई, हैं। नया हाँ नई फिर चीज वो आ गई। औकात पे आ जाते हैं भाई कि ऐसी टट्टी पिक्चर मैंने नहीं देखी, वो तब होता है। तो वो मुझे लगता है वो वाली चीज नहीं करनी चाहिए। मैं अभी ऑडियंस ही हूँ, मैं खुद को वो नहीं मान रहा, ये तो हम बस एक हाँ डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा है कि हाँ दो हम दोस्त डिस्कस क्रिएटर कर वाले पर्सपेक्टिव रहे से नहीं देखते हैं। भाई, खुद हाँ को अभी कुछ करा भी नहीं है हम हमने। बस ये कर रहे वो हैं नहीं कि है। जो हम बातें फोन पे करते हैं हम सोच रहे हैं हाँ कि वो कैमरे के बेसिक सामने कर ले। हमारा मोटिव भी वही है कि यार हम एक ऑडियंस का इमोशन जो है, ऑडियंसेस क्या होता हाँ है उस पर हम लाइन के उस तरफ नहीं जाना चाहते, हम लाइन के इसी तरफ रहेंगे। तो इसी तरह। मैं एज अ कल्ट फॉलोअर, क्योंकि मैं वो हूँ मिर्जापुर का वैसा वाला फॉलोअर था कि मिर्जापुर जब आया था उस टाइम पे लोग नहीं देखते थे भाई ये सब चीजें। मैंने हाँ मिर्जापुर उस टाइम अपने पे दोस्तों को दिखाया पकड़ के कि भैंचो देखो, एक्चुअली जो मिर्जापुर की फॉलोइंग है वो सीजन 2 के अराउंड तब बनी है जब कोविड था। लोगों ने कोविड में सीरीज वगैरह देखना चालू करा है। बट 2018 में जब मिर्जापुर आया था, बहुत मार्केटिंग हुई थी बेशक उसकी, बट लोग नहीं देखते थे भाई ये सब चीजें। क्योंकि उस टाइम पे मूवीज ओटीटी वाला सीरीज वो का था इतना था ही नहीं, नहीं हाँ था। वो हाइप ही नहीं। तो ये सब जब कोविड में पंचायत आया, मिर्जापुर का सीजन 2 कोविड के बाद आया, तो तब लोगों ने हाँ मेरे देखना को शुरू याद है कर हाँ। दिया था। कोविड में उससे वो आया पहले था, सीक्रेट गेम का सीजन 2 आया था कोविड के टाइम। नहीं, कोविड से उस पहले आ टाइम गया था वो। सीजन 1 नहीं 18 में कोविड। आया है, 19 में आ गया था वो, मेरे को याद है भाई, एक ही साल में आ गया अच्छा था। तो मैं उस टाइम पे देखता था, मैं लोग नहीं देखते थे।
क्योंकि वो थोड़ा बाहर का ट्रेंड था, ओटीटी वगैरह वाला, बाहर से और आया उस ये टाइम वाला पे ट्रेंड वही वाली चीजें थी कि हाँ वो सब्सक्रिप्शन भी लोग शायद इतना लेते नहीं थे, नहीं लेते थे इजीली ना चीजों अवेलेबल का, नहीं था। मैं खुद ही यार मैं टॉरेंट इजीली से देखता अवेलेबल नहीं था, था। मैं भी टॉरेंट से हाँ, देखता था, बट मेरे को तो इसलिए याद है सेक्रेड स्टार्टिंग गेम्स का वही जैसा मैंने बोला कि ये दो जो सीरीज थी इन्होंने ही वो बिल्ड किया था बिल्ड ओटीटी किया था वाला ओटीटी। हाँ, कल्चर इंडिया में। तो तो हाँ मतलब लेट्स दोस्त होप वगैरह कि भी ऐसे थे कि कंटिन्यू अबे करें। ये क्या है, मतलब लोग सोचते थे ना कि यार ये टीवी पे कैसे देखेंगे हम, मतलब नहीं देख सकते हाँ भाई, एक्सेप्टेबल नहीं था उतना। तो मैंने अपने दोस्तों को पकड़ के दिखा भाई ये सीन दे कि ये खून खराबा और ये सब, तो काफी वो था, टेम्पटिंग था उस टाइम पे। तो मैं उस हाँ नहीं टाइम का फॉलोअर हूँ। क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था तो थोड़ा कुछ नया लगा था। हाँ, तो एज वो वाला फैन कि भाई जिसने डे वन से मिर्जापुर को फॉलो किया, कि मिर्जापुर जैसे रात को प्राइम पे आया था, मैंने उसी रात को देखना चालू कर दिया था वो। अच्छा और अभी तक तो मुझे लग रहा है सीजन वन कम से कम नहीं तो 10 बारी तो मैं देख चुका हूँ, ठीक अच्छा। है। तो उस हिसाब से मुझे बहुत, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई ये, मुझे लग रहा है कि ये भाई ऑडियंस की गांड फाड़ देगी दिमाग की अच्छा, कि क्या टट्टी बनाई है। तो एक ही रिएक्शन निकलेगा हमारा, ये तो हाँ टट्टी है क्या तो ये तो टट्टी बाकी है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आई होप कि ट्रेलर अच्छा में जो करे, दिखाया है वो सबसे गंदा पार्ट हो। क्योंकि भाई वो जो और एक कुछ वो अच्छा सीन है देखेंगे। जो मुन्ना और मुन्ना भैया और जो गुड्डू भैया एक दूसरे को गन पॉइंट भी कर रहे हैं, भाई नहीं आ रही भाई वो फीलिंग, भाई वो नकली बहन जो फीलिंग लग रहा है कि भाई ये नकली है, ऐसा लग रहा है ग्रीन ग्रीन स्क्रीन पे, ओए इस फ्रेम में इतने पास खड़े हो जाओ तुम। तो वो समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं बिल्कुल उसको करके प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि एक तो राजस्थान की गाड़ियां, जैसलमेर की शूटिंग, मिर्जापुर यूपी का है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस टेंजेंट पे ले जाने की कोशिश किस कर रहे हैं उसे। एंगल में लेके जाएंगे स्टोरी को। बस आई होप कि स्टोरी जैसी भी हो, एक वो जो मेन फैक्टर्स हैं उसके, एक जो कॉमेडी थी और वो थी, वो बस टू हार्ड टू ट्राई ना लगे कि भाई बस आप ट्राई ट्राई करते जा रहे हो। हाँ क्योंकि एक बारी आप ऐसी कोई चीज देख लोगे, आप दोबारा कभी रिविजिट नहीं कर सकते फिर। अगर ये इतनी गंदी हुई कि भाई बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे पैरोडी बना दी, फिर आप मिर्जापुर सीजन वन कभी सीरियस उस लेंस से देख ही नहीं पाओगे। तो मेरा वही डर वो है। तो है। बाकी तो अब आने ही वाला है, लाइक 15 दिन रह गए हैं, तो पता लग जाएगा भाई देखो क्या कमाल करती है क्या होने मिर्जापुर वाला है। बड़े स्क्रीन पे। हाँ, हाँ तो यही है हमारे पर्सपेक्टिव कि क्या होगा कैसे होगा, देखते हैं बाकी। हाँ वी होप कि अभी लग सही निकले और मैं गलत, मैं भी चाहता हूँ, बट ठीक है देखते हैं, पता लग बाकी भाई जाएगा। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स गो। लेट्स गो गाइस। तो लेट्स गो। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ठीक है भाई। ठीक है भाई, यस ओके, ओके। बाय। बाय। और आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।